जी, आज आप लोगों के लिए वैरायटी बना रहे हैं पराठों में, जिसका नाम है चिकन जॉलफ्रेजी पराठा। तो जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी, सबसे पहले पानी आपको चाहिए, चिकन ब्रेस्ट के पीसेस आपको चाहिए बोनलेस। मसालों में आपको चाहिए होगा यहाँ पर चाट मसाला, जो कि रेडीमेड भी है, आप मेरा होममेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं अपना होममेड इस्तेमाल कर रही हूँ। ड्राई रोस्टेड क्यूमिन सीड्स यानी कि ज़ीरा, इसे आप ड्राई रोस्ट करेंगे एक फ्राइंग पैन में और दरदरा सा पीस लेंगे। गरम मसाला पाउडर बीच में जाएगा, क्रश्ड रेड चिली यानी कि कुटी हुई लाल मिर्चें, सॉल्ट यानी कि नमक, और सिर्फ इसमें जाएगा लहसुन यानी कि गार्लिक पेस्ट। और जब ये तैयार हो जाएगा तो जो इसकी फिलिंग है उसके लिए आपको चाहिए होंगे टमाटोज यानी कि टमाटर, बेल पेपर यानी कि शिमला मिर्च, प्याज यानी कि अनियन, ग्रीन चिलीज़। तमाम चीज़ों को आपने बहुत बारीक चॉप करना है। और उसके बाद आपको चाहिए इसके लिए टमाटो पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, या टमाटो प्यूरी जो आपके पास है, लेकिन मेक श्योर कीजिए थोड़ी सी गाढ़ी हो। और आपको चाहिए इसके लिए जॉलफ्रेजी का मसाला, जो कि मैंने रेडीमेड ख़रीदा है, ये शान की कंपनी का लिया है, जो आपको मिल जाए इजली आप वो ले लें। पराठों के लिए आपको चाहिए होगा नीम गर्म पानी यानी कि लूक वार्म वाटर। आप इसको सिर्फ आटे के साथ भी बना सकते हैं यानी कि व्हीट फ्लावर, या फिर आप बीच में आधा आधा कर सकते हैं यानी कि व्हीट फ्लावर और मैदा। मेरे घर में मैदा ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं बच्चे, स्पेशली जब पराठे रोटी हो, तो मैं सिर्फ आटा इस्तेमाल कर रही हूँ। देसी घी बीच में जाएगा, 10 क्लेरिफाइड बटर, सॉल्ट यानी कि नमक, चीनी यानी कि शुगर। आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस तरह। इसी पराठे के लिए हम इसकी स्टफिंग तैयार कर रहे हैं। बीच में आप डालेंगे जो कि आपके यहाँ पर चिकन के ब्रेस्ट के पीसेस हैं, इनको धोया हुआ है, वॉश्ड हैं। बीच में आप डालते हैं पानी, सिर्फ गार्लिक बीच में जा रहा है यानी कि लहसुन का पेस्ट जाएगा, चाट मसाला, ड्राई रोस्टेड एंड क्रश्ड क्यूमिन सीड्स, गरम मसाला पाउडर, क्रश्ड रेड चिलीज, सॉल्ट यानी कि नमक। इसमें जोश आ जाने दें और फिर आप इसको मीडियम पे रखकर तब तक को करेंगे जब तक कि तमाम पानी चिकन जो खुद छोड़ेगा और जो पानी बीच में वो ड्राई हो जाना चाहिए। फिर आपको दिखाएंगे। हमारी ये फिलिंग चिकन की तैयार हो रही है। बीच में हम अब गूंद लेते हैं आटा, जिसमें मैंने आपसे कहा कि सादा आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपनी चॉइस पर आप बीच में मैदा भी डाल सकते हैं, दैट्स हाफ एंड हाफ, लेकिन मैं सिर्फ आटे का बना रही हूँ। यहाँ पर बीच में चलेगी चीनी, ये चला गया बीच में नमक, और इन ड्राई चीज़ों को पहले अच्छी तरह मिक्स कर लें। वो ऑलरेडी वॉश माई हैंड्स। आपको आटा गूंदना मैंने पहले भी सिखाया हुआ है, तो आपको आज दोबारा एक दफ़ा सिखा देते हैं। नीम गर्म पानी होगा, लेकिन विच इज़ लूक वार्म वाटर। पानी को आप बीच में आहिस्ता आहिस्ता ऐड करेंगे, और ऐड कर लेने के बाद इसको, जिस तरीके से आपने एक आटे की मशीन देखी होगी उसमें डो किस तरह काम करता है, इस तरह और इस तरह चलता है, तो इसी तरीके से आपने इसको मिक्स करना है। ये आपके लिए आसानी हो जाती है, आपको पता चल जाता है कि आपने कितना और पानी इसमें ऐड करना है। तो इसी तरीके से पानी को ऐड करते जाएं, और जैसे मैंने आपसे बताया कि साइड वेज जा करके मिक्स कर। अब देखेंगे कि खुश्का अच्छी तरह मिक्सअप हो गया। उसके बाद आप इसको हल्का सा यूँ फ्लैट करेंगे, और जो घी आपको दिखाया था, दैट्स क्लेरिफाइड बटर यानी कि देसी घी, वो आप इस पर यूँ डाल करके हाथों के साथ थोड़ा यूँ दबाइए ताकि वो आटे के अंदर चला जाए, और इसको सिर्फ 2 से 4 मिनट के लिए पहले छोड़ देख लें। इसको मैंने 2-3 मिनट आराम दे दिया था। अब आपने इसको अच्छी तरह यूँ गूंद लेना है जब तक कि तमाम आपको महसूस हो कि ये बिल्कुल स्मूथ हो चुका है। तो इसको इसी तरीके से आप गूंद लें और इसको स्मूथ कर। कम्प्लीटली पानी ड्राई हो चुका है, और यही आपने करना है कि बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। अब चूल्हा बंद कर दें, इसे प्लेट पे निकाल के हल्का सा ठंडा होने दें, और फिर आप इसको श्रेड कर लें, यानी कि हल्का सा जो है तोड़ लें, बोटियों को बिल्कुल बारीक बारीक कर लें। इस तरह आपने इसको श्रेड कर लेना है। और प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि गर्म चिकन के अंदर में आप अपनी सब्जियों को ना ऐड कीजिएगा, वरना सब्जियां जो होती हैं ऑब्वियसली जब कोई चीज़ गर्म हो तो उसमें अपना पानी छोड़ देती हैं। तो कम्प्लीटली ये ठंडा हो चुका हुआ है, और इसको आपने इस तरीके से अच्छी तरह श्रेड करना है। ऑलरेडी वॉश माई हैंड्स। और इसमें आप डालेंगे जो आपकी सब्जियां थी, शिमला मिर्च, प्याज, हरी मिर्चें और टमाटर। अगर घर में बच्चों के लिए बना रहे हैं तो प्लीज़ हरी मिर्चों को अवॉइड कर दें, और मसालों को ज़रा थोड़ा सा ख्याल रखिएगा क्योंकि बच्चे ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद करते हैं। तो ये चीज़ें डाल करके अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं, जिसमें जाएगा इसमें जो कि जॉलफ्रेजी का मसाला जो मैं रेडीमेड इस्तेमाल कर रही हूँ, ये डाल लेते हैं। ये भी मिक्स हो गया बीच में। अगर आप चाहें तो इसमें आप एग्स भी बॉईल करके और बहुत ही इस तरह बारीक बारीक काट करके आप डाल सकते हैं। ये हो गई यहाँ पर हमारी स्टफिंग तैयार, और बीच में मैं, आपको पता है, फ्रोज़न हरा धनिया इस्तेमाल करती हूँ। तो अब इसको मिक्स कर लें और इसे ज़रा जो है
थोड़ी देर छोड़ देते हैं जब तक कि हमने आटा मैंने गूंद करके फ्रिज में रख दिया था, उसे तकरीबन 1 से 2 घंटा दीजिएगा ताकि वो थोड़ा सेटल हो जाए। क्योंकि अगर आप मैदे का बनाएंगे तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा आप उसको तकरीबन 2 घंटे ज़रूर दीजिए। तो ये फिलिंग हमारी तैयार हो गई है, इसे एक साइड पर रख लेते हैं और उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं कि पराठे किस तरह बनाएंगे इनके पराठे। तो जो आटा था मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, जितने बड़े आपने बनाने वो आपकी अपनी चॉइस पर है। मैं यहाँ पर ले रही हूँ तकरीबन साइज ऑफ अ टेनिस बॉल, ये देख लें, ठीक है। उसके बाद आप इसको डालते हैं खुशके में और इसको आप करेंगे पहले रोल आउट। यूँ हाथों से दबाने से इसकी साइडें थोड़ी सी जो है पतली हो जाती हैं और आपके लिए इजी होता है इसको रोल करना। तो अब इसको पहले जो है थोड़ा सा सरफेस को डस्ट कर लें, ज़्यादा नहीं, मैं आटा ही इस्तेमाल कर रही हूँ और इसको रोल कर लेते हैं। लेने के बाद मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे टमाटो पेस्ट। अगर आप टमाटो केचप भी इस्तेमाल करना चाहते हैं वो आपकी अपनी चॉइस पर है। इसके पहले यहाँ पर एक लेयर लगा लेते हैं। इस तरह लगा लेने के बाद आपने इसके ऊपर जो है अपनी फिलिंग जो है आप डालेंगे। ये चलेगी इस पर फिलिंग। साइडें ज़रा थोड़ी सी इसकी जो है आप देख रहे हैं मैं छोड़ रही हूँ ताकि ये कि बाहर को नहीं निकलेगा ये, इसलिए थोड़ी सी साइज छोड़नी होती है। हाथों से इसको आप हल्का सा यूँ दबा लेते हैं और उसके बाद किसी भी कटर के साथ में आप इसको यूँ बीच में से काट लें, सिर्फ एक साइड से। और आपने इसका जो है यहाँ पर कोन बना लेनी है। ये देखें, ये बन गई कोन। उसको आप उठाते हैं, ऊपर से इसको हल्का सा यूँ दबा लीजिएगा ताकि फिलिंग बाहर नहीं निकलेगी, और साइडों से दबा लिया। और उसके बाद इसको आप हाथों पे रखकर यूँ उसको प्रेस डाउन कर लें। फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट क्या करना है। सरफेस को डस्ट करें, ऊपर रखें इसको इस तरह, और अब आप इसको यहाँ पर रोल कर कर बेल लें। अच्छी तरह गर्म कर लेना है और उस पर आप रखते हैं जो कि आपका पराठा है, और हाथों की मदद से इसको हल्का सा जो है यूँ आप दबाते हैं ताकि ये थोड़ा सा स्प्रेड आउट हो जाता है। और एक साइड आपको पहले भी बताया आपको किस तरह पर चलेगा, जैसे अभी यहाँ पे कच्चापन है, आप देखेंगे कि नीचे से पकना शुरू है। फिर हम इसकी साइड चेंज करें। साइड चेंज कर लेने के बाद आप इस पर लगाते हैं क्लैरिफाइड बटर से मैं बना रही हूँ, यानी कि घी के साथ। आप तेल इस्तेमाल कर लें, बटर जो आपको पसंद है, और इसकी साइड जो है आप यूँ चेंज कर लेते हैं। प्लीज़ मेरी तरह हाथ मत इस्तेमाल कीजिएगा। और उसके बाद इसी तरह आप यहाँ पर भी लगाएंगे और दोनों साइड्स को अच्छी तरह गोल्डन हो जाने तक आप इसको यहाँ पर फ्राई करते हैं। और उसके बाद कोई भी प्लेट लें, उस पर टिश्यू रखें और इसको निकाल करके इसका ऐसे वॉल इसी के साथ इसको फ्राई करते हैं। जिस मर्जी चटनी के साथ इसको आप सर्व कीजिए, चाहे वो पुदीने की हो, चाहे स्वीट चटनी हो। फुल रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट which is cooked with faiza.net पर। ज़रूर बनाइए, बताइए आपको कैसा लगा। दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।